होकर बात कर रहा था, उसका क्या? वही हो रहा था ना, मैं उसे जवाब तो नहीं दे रही थी। आप क्यों मुझसे नाराज हो रहे हैं? उसका बिला वजह तुमसे फ्री होकर बात करना मुझे समझ नहीं आया। And I'm sure जरूर कोई बात होगी। I'm not stupid. अक्सर मर्द लड़कियों से फ्री होने की कोशिश करते हैं, और जहाँ फ्री होने का कोई रिश्ता या कोई जवाब होता है, वहाँ इसी रिश्ते को शक की भट्टी में झोंक देते हैं। I don't know. अरे वाह मेरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो बिला वजह ही अम्मा से कह रही थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं, तुम अभी तक आए नहीं थे ना, इसलिए गुस्से में कह दिया था। लेकिन तुमने तो दरवाजे पे ही इतनी धमाकेदार एंट्री दी है कि मुझे पक्का यकीन है जीत अब सिर्फ तुम्हारी होगी। मुझे कामयाबी के लिए बस तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन फिलहाल तुम बस फरीहा का साया बन जाओ, बाकी की प्लानिंग हम बाद में करेंगे। जो हुक्म तुम्हारा। हाँ डन है, तुम्हारा ही फायदा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेहरीन ने ये बात की है शेरीन के बारे में, लेकिन आप फिक्र न करें, इस बात को मैं यहीं खत्म कर दूंगी। आप क्या बात खत्म करेंगी? ये बात तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। वैसे मेहरीन को ये बात करनी नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा, उसको आपकी वजह से ही हौसला मिला है। हमारी वजह से? जी हाँ, फरिया और हमाद की शादी के बाद उसने सोचा फवाद और शहरीन की भी शादी हो जाएगी, लेकिन एक बहू के बाद मैं दूसरी बहू किसी ऐसे वैसे खानदान से लेकर नहीं आऊंगी। फवाद की शादी मैं किसी ऊंचे खानदान में करूंगी। एक्सक्यूज मी। ओ हाय सारिन, सो फाइनली आप आ ही गए, वरना तो हर ओकेजन से आप ऐसे गायब होते हैं जैसे क्या देखे सर से सिंह। या एग्जैक्टली। से बाय द वे, आप सुबह सबके साथ क्यों नहीं आए? अभी इतना लेट? एक्चुअली मुझे कुछ काम था। कभी कभी इंसान छोटे छोटे कामों में इतना उलझ जाता है कि वो बड़े बड़े काम करना भूल जाता है। अरे वाह, अब ऐसी बातें भी कर लेती हैं। पहले तो नहीं करती थी, मगर शायद अब करने लगी हूँ। अच्छा, अमेजिंग। या वैसे you must check out the farm around. It's very nice. Yeah, it's nice. It's a good place to be here. And it has like a lot of other things here too, like the game there, and yeah. ये व्हाइट ऑरेंज कॉम्पिटिशन है। फवाद जी, ये लड़का कौन है? पहली दफा देखा है। I don't know, Mama. Who is he? जी, इनका नाम सारिम है, ये मेरे भाई हैं। Oh. ओह, तो ये सारिम है। देखने में तो बस ऐसा ही लग रहा है, मिडिल क्लास या। हमाद प्लीज मान जाए ना, अब क्या मैं आपको मनाने के लिए गाना गाऊं? वैसे फिजा भी रोमांटिक है और गाना गाने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैं भी देखूं तो मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। फिलहाल तो मैं आपके लिए सिर्फ जूस बना सकती हूँ, बाकी शौक आप बाद में पूरे करवाइए। मुझे पता था, तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब जूस बनाने का कह तो रही हूँ, अभी लेके आती हूँ। मेरा ख्याल रखने की आदत गई नहीं तुम्हारी।
ये क्या बदतमीजी है सारिम। मेरा तुमसे जो भी रिश्ता था ना वो खत्म हो चुका है। बेहतर यही है कि तुम भी सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता फरिया। तुम मेरी पहली चाहत थी और आज भी तुम ही मेरी मोहब्बत हो। फरिया प्लीज, फरिया प्लीज, फरिया मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हें बुलाने की, लेकिन नहीं बुला सका। चलो ना हम यहां से कहीं दूर चलते हैं, जहां कोई भी नहीं होगा, कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। प्लीज फरिया। ओह, आई एम सो सॉरी। कहीं मैंने आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो ये वजह थी कि आप सारिम से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी? आयजा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है और मैं गलत समझ रही हूँ। आप मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। जरूरी नहीं कानों सुनी हर बात सही हो। बात को समझने के लिए कानों की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत पड़ती है। मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी अब। आप मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि आपके ये मासूम चेहरे के पीछे छुपे भयानक चेहरे को मैं देख चुकी हूँ। समझी आप मेरे भाई को धोखा दे रही हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। समझी आप? आयजा, जी मॉम। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सारिम वही लड़का है जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रही थी, जिसकी वजह से तुम पाकिस्तान में रुकी हुई हो। आई मस्ट से तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। तुम मेरी बेटी हो, किसी को चूज करने से पहले कम से कम अपने स्टैंडर्ड का तो लिहाज कर लेती। नहीं मॉम, ये वो सारिम नहीं है, ये कोई और है। तुम सच कह रही हो? जी मॉम। मुझे क्यों लग रहा है आयजा मुझसे झूठ बोल रही है। खैर, मैं भी इसकी मॉम हूं, पता लगा के ही छोड़ूंगी। फरिया, फरिया कहाँ रह गई हो यार? एक ग्लास जूस बनाने में इतना टाइम लग गया, तुम इतना स्लो काम तो नहीं करती हो? वो मुझे जूस नहीं मिल रहा था। तुम रो रही थी? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्ज का साथ तो नहीं दे रही, और ना ही तुम्हारी जुबान तुम्हारे झूठ का। आप तो मेरे साथ हैं। हाँ फरिया, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ। एटलीस्ट मुझे वजह तो बताओ कि तुम क्यों रो रही थी। आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको वजह नहीं बता सकती। You know what? मैं खूब समझता हूँ कि तुम मुझे खुद से करीब नहीं समझती, क्योंकि अगर तुम समझती तुम अपनी सारी बातें, सारे दुख मुझसे शेयर कर लेती। फरिया, एक आम इंसान अपनी खुशियां किसी अजनबी तक से शेयर कर लेता है, मगर जब दुख की बात आती तो वो किसी अपने से शेयर करता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपना समझती ही नहीं हो। अरे आप यहाँ कैसे आई? हयात तो यहीं पे थे। मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। रात से हम लोग पास वाले घर में थे। जी, हयात ने बताया था। हयात बेटा, सब इंतजामात तो ठीक कर लिए थे ना? जी अम्मी, मैंने सुबह ही सारे इंतजामात करवा दिए थे। इंतजामात तो मैं भी करके आई हूँ। इंतजामात? कैसे इंतजामात? अंदर चल के बताती हूँ। चले अंदर चलते हैं। चलिए।
तुमने तो कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, तो फिर ये सब क्या था? हाँ तो ठीक ही तो कहा था। फरिया मेरी जिंदगी में आई कहाँ है अभी? अभी से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि आगे जाके चांसेस हैं कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए। You know what? तुमने क्रिकेट में सिर्फ लक बाय चांस सुना होगा, लेकिन मोहब्बत में मिलन और जुदाई भी बाय चांस ही होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चांस फैसला होने से पहले तक ही रहता है, और तुम्हारे खेल का फैसला हो चुका है मिस्टर। तुम्हारी मोहब्बत अब मेरी भाभी है। माइंड इट। तुम्हें पता है, रिश्ते भी ना जिंदगी की तरह बहुत बेएतबार होते हैं। जब तक हैं तो हैं, कब साथ छोड़ जाएं कुछ पता नहीं होता। और वैसे भी रिश्ते बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। जायजा आगा। हमाद प्लीज, हम पिकनिक पर आए हुए हैं, आप यहाँ तो अपना मूड ठीक कर लें। तुम्हें मेरे मूड की क्या परवाह फरिया? मुझे परवाह है तभी तो यहाँ आई हूँ। बट यहाँ आने से क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे अपने रोने की वजह बता देती तो एटलीस्ट मैं ये समझता कि तुम्हें वाकई मेरी परवाह है। अब मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बहलाने आई हो। और फरिया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों से बहल जाऊंगा। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी वफा का यकीन दिलाऊं। इट्स रियली सिंपल। तुम मुझे अपने रोने की वजह बता दो, मैं तुम्हारी सारी बातों पर यकीन कर लूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर ऐसे ही यकीन कर लें। इसका मतलब तुम चाहती नहीं हो कि मैं कभी तुम पर यकीन कर सकूं। आप बड़ा खामोश रहते हैं। अकेला शख्स खामोश ही होता है। अब अगर मैं खुद से बातें कर रही होती तो फिर शायद आप मुझे पागल समझते। ओह, आप तो अच्छा खासा बोल रही थी। मैं तो समझा था कि आप बोलती ही नहीं होंगी। आप ठीक ही समझते हैं। बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। फरीहा, तेरी सास तो बड़ी कोई खतरनाक औरत दिखाई देती है। कैसे रहती है इसके साथ? रह लेती हूँ अम्मी। क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं। देख, मुझसे ना छुपा। अच्छा अम्मी, आप सारिम को यहाँ आने से रोक नहीं सकती थी। अब समझी, ये सारी साजिश सलमा और उसकी बेटी की है। अरे भाई, सुबह तो नहीं आया था कमबख्त। मेरे होते हुए आता ना, मार मार के कमबख्त को भगा देती। बात सुन, ये सारिम ने तुझसे कुछ कहा है क्या? अम्मी, मैं जरा हमाद को देख के आती हूँ। अब काफी देर हो गई है, वरना उनका मूड ऑफ हो जाए। तेरा सत्यानाश हो सलमा। तूने अगर मेरी बेटी का घर बिगाड़ा है ना, तो संवरने तो मैं भी तेरी बेटी को नहीं दूंगी। अरे, तुम यहाँ अकेले खड़े हो? वहाँ फरिया को हम्माद के साथ अकेला छोड़ा हुआ है? मैंने तुम्हें यहाँ अकेले खड़े होने के लिए नहीं बुलाया था। जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं फरिया से बातें कर रहा था और आयजा ने सब कुछ सुन लिया। नहीं करो,